हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर को भी बहुत आसान तरीके से और ये बुक में दी गई एक्सरसाइज को भी मैं आपको सरल और आसान ढंग से बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप लेसन को समझ लीजिए। जिस वक्त लेसन आपके समझ में आ जाएगा तो आपसे इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से बनने लगेगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। आपने यदि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले अन्य परीक्षा उपयोगी वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। अब यदि आपने मेरे अन्य वीडियो भी नहीं देखे जो टेंस, वॉइस, आर्टिकल, लेटर, एप्लीकेशन के हैं, तो इस वीडियो के लिंक में नीचे दी गई है लिंक वीडियो में, तो आप उस लिंक के माध्यम से जाकर के आप उनको भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब में विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर लिख करके सर्च कर दीजिए। मेरे सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको, और वहाँ जा कर के आप अपने पसंद का जो भी चैप्टर हो वो आप देख लीजिए। चलिए तो हम अब लेसन स्टार्ट करते हैं। The fun they had. Before you read. सबसे पहले लेसन पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। लेसन का क्या नाम है? द फन दे हैड। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल as we now know them will perhaps not exist। ये कहानी जो है, ये कहानी भविष्य की है। आप सपोज करिए कि आप इस समय नहीं और बहुत पहले भविष्य में आप चले जाइए सर्वप्रथम, और कल्पना कीजिए कि आज जैसे स्कूल लग रही है और किताबें आपके पास है। आपके पास स्कूल और किताबें नहीं होंगी, केवल आपके घर में कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या वर्चुअल क्लास के माध्यम से केवल आपको पढ़ाई की जाएगी, और टीचर स्क्रीन में ही आकर के आपको घर में पढ़ाएगा। इस तरह से स्कूल आपको नहीं जाना होगा, ना ही आपके पास किताब होगी। केवल कंप्यूटर स्क्रीन में ही किताबें होंगी, उन्हीं को पढ़ करके आपको परीक्षा देनी होगी, टेस्ट देना होगा। तो आप कल्पना करिए, आप ऐसे युग में हैं जब किताब और स्कूल नहीं होंगी, केवल आप घर में बैठ करके वर्चुअल क्लास के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे। तो ये उसी समय की कहानी है, भविष्य की कहानी है। आप पहले भविष्य में चले जाइए तो कहानी समझ में आएगी। तो कहता है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर की कहानी है, ये भविष्य की कहानी है, जब किताब और स्कूलें जो हम जानते हैं ये ऐसी नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम विल मे गिव यू सम आइडियाज़। ये जो नीचे डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम आपको एक आइडियाज़ देंगे, ख्याल देंगे कि कैसे पढ़ाई होगी। पहला डायग्राम जैसे बना हुआ है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। कैसे पढ़ाई होगी जब किताब और स्कूलें नहीं होंगी? तो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होगी। फिर दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाई होगी। तीसरा है रोबोटिक टीचर। कौन टीचर होंगे? जैसे आज ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, फेस टू फेस खड़े होकर के टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर की जगह कौन ले लेगा? रोबोटिक टीचर ले लेगा। मूविंग ई टेक्स्ट, और तीसरा चौथा क्या है? मूविंग ई टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाई होगी। तो इस तरह से पढ़ाई होगी जब किताबें और स्कूलें विद्यार्थियों के पास नहीं होंगी तब। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल।
कहता है कि आप पेयर में जोड़े बना करके डिस्कस करिए, आपस में वार्तालाप करिए। काहे कि उसमें कि आप स्कूल में जो 3 चीज़ें आप पसंद करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, वार्तालाप करना है आपस में। फिर 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। और 3 चीज़ें के बारे में चर्चा करिए, कौन सी, जिसे आप स्कूल में बदलाव चाहते हैं, जिसका आप स्कूल में बदलाव चाहते हैं, उन 3 चीज़ों पर भी बात करिए और अपने शब्दों में उसको लिखिए। फिर देखिए फिर क्या है, हैव यू इवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। कहता है कि क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप कल्पना करोगे, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको भी मैं बीच बीच में बताता चलूँगा, आप कॉपी पेन ले करके उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखते चलिए, उसकी मीनिंग को लिखते चलिएगा। इमेजिन मतलब कल्पना करना। कल्पना करिए कि जब किताबें केवल कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखाई देंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई भी ऐसे जैसे प्रिंटिंग किताबें आपको मिलती हैं, किताबें नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच इस बुक्स बेटर। क्या आप उन किताबों को पसंद करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। अब आप अपने बिहाइव की बुक खोल लीजिए या इसी से देखते चलिए, लाइन बाय लाइन मैं ट्रांसलेट करते चलता हूँ, आपको लेसन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है इसके बारे में डायरी में रात में लिखती है। रात में मार्गी जो है डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2001-57 सी रोट। डायरी में क्या लिखा उसने, 2157। कब की बात है ये, 2157 की कहानी है ये। 2157 अपने डायरी में लिखती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 2157 में टॉमी जो है एक वास्तविक किताब मिलता है। मतलब टॉमी और मार्गी 2157 के लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने किताब अपनी नज़रों से नहीं देखा, केवल पढ़ाई वो कंप्यूटर स्क्रीन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। तो टॉमी को एक किताब मिलती है, जैसे आज हम लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक उस तरह की किताब टॉमी को मिलती है। तो क्या होता है फिर, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। ये किताब बहुत पुरानी किताब थी। ओल्ड मतलब पुरानी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के जो ग्रैंडफादर मतलब दादा, बाबा जिसे कहते हैं, मार्गी के ग्रैंड दादा ने उसे एक बार बताया था कि जब वह बच्चा था तब उसके दादा ने, जब मार्गी के दादा उसे बताते हैं मार्गी को कि जब वो बच्चा था तब उसके दादा ने मुझे बताया था कि एक समय ऐसा था जब किताबें प्रिंट के रूप में होती थी। इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन की तरह नहीं होती थी। कैसे होती थी, जैसे आज की किताबें प्रिंटेड होती हैं, प्रिंटेड किताबें होती थी। फिर देखिए, दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। टर्न मतलब होता है पलटाना। उन्होंने पेज को पलटाया। पेज बिल्कुल इतने पुराने हो गए थे कि उनका रंग पीला हो गया था। और क्रिंकली मीन्स होता है कि पन्नों में पुराने होने के कारण लकीरें में पड़ जाती हैं। तो इस तरह से तो किताबें जब पुरानी हो जाती हैं तो पन्नों में लकीरें आ जाती हैं मुड़ते मुड़ते, और थोड़ी सा छूने पर वो फट जाते हैं। इस तरह से उसके पेज किताब के हो गए थे। एंड इट वाज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और
किताब को पढ़ना, किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना बड़ा ही विचित्र होता है, मज़ेदार होता है। इट वाज आवफुली दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और जैसे स्क्रीन में शब्द घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, इस तरह से किताबों में नहीं चलते, वो स्थिर रहे आते। स्टिल मीन्स होता है स्थिर रहना, स्थायी रहना। इंस्टेड ऑफ के बावजूद, घूमने के अलावा वो स्थिर रहे आते हैं किताब में लिखे हुए शब्द, जबकि स्क्रीन में लिखे हुए शब्द यदि हम घुमाना चाहें तो घूम भी जाते हैं या चलते रहते हैं। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और हमने जैसे एक पन्ने को पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, और फिर जब दोबारा उसी पन्ने में आते हैं तो शब्द उसी तरह स्थायी ऐसे हमको नज़र आते हैं। उन लोगों को, मार्गी और टॉमी को आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी क्या होता है, क्योंकि उन्होंने किताब कभी देखी नहीं थी। उन्होंने तो पढ़ाई केवल कंप्यूटर स्क्रीन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से ही की थी। तो उन लोगों को ये चीज़ आश्चर्य लगती है कि कैसे शब्द एक जैसे रहे आते होंगे, चाहे हम जितनी बार पलटाएं। तो ये चीज़ उन लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं। फिर आगे देखिए, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। गी कहती है कि व्हाट अ वेस्ट। तो गी क्या कहती है? गी कहती है टॉमी से, ये व्हाट अ वेस्ट, क्या ख़राब चीज़ें लिए हो तुम। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कहते इसे अलग करो, फेंक दो। थ्रो मतलब होता है फेंकना, अवे मतलब दूर करना, दूर इसे फेंक दो। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर अ प्लेंटी मोर। कहती है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियन, लाखों लाख किताबें हैं। आई ओन थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ऐसा टॉमी कहता है। कौन किताब पाया था? टॉमी पाया था किताब। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है तो यही मेरा भी मानना है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी। ही वॉज 13 और टॉमी 13 साल का था। मार्गी कितने साल की थी? 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था, 13 ईयर का था, और मार्गी जो है वो 11 ईयर ओल्ड थी। तो जो मार्गी है वो उतनी कंप्यूटर स्क्रीन में किताब नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखा था। ठीक है, टेली बुक्स मतलब किताबों में दिखने वाली, वो सॉरी टेलीविज़न में या कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली किताबें। फिर देखिए, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वह पूछती है कि तुमने कहाँ पाया इसे। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट इज इट अबाउट। तो पूछती है मार्गी टॉमी से कि किताब तुम कहाँ पाए, तो बताता है कि अपने घर में ही यह किताब मिली है। लेकिन वो मार्गी की तरफ नहीं देखता, बिना मार्गी की तरफ देखे वह बताता है घर में ही मिली है, क्योंकि वो किताब पढ़ने में मशगूल था, व्यस्त था। एटिक मतलब होता है छत जो होता है, छत के नीचे जो स्थान बन जाता है जहाँ कभी कभी अपन स्टोर रूम बना लेते हैं, तो ऐसा एक स्थान था, वहाँ बैठे बैठे किताबों पढ़ रहा था। तो मार्गी पूछती है इस किताब में लिखा क्या है। स्कूल, तो क्या बताता है? स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। हेट मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। मार्गी चिढ़ जाती है, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, चिढ़ जाती है स्कूल का नाम सुन करके, क्योंकि मार्गी स्कूल शब्द से ही नफरत करती है, स्कूल को पसंद
नहीं करती, वो हेट करती है, घृणा करती है, नफरत करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती है, पसंद नहीं करती स्कूल को, और इस समय तो और ज़्यादा नापसंद स्कूल करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर मतलब जैसे कंप्यूटर स्क्रीन चालू किए और जैसे ऑनलाइन हम क्लासेस पढ़ते हैं तो समय फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपकी पढ़ाई होगी, तो ठीक उसी तरह इनका भी समय निर्धारित था कि इतने बजे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाना है और पढ़ाई करना है। तो उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन का जो टीचर था, जिसे हम मैकेनिकल टीचर कहते हैं, मशीनरी टीचर कहते हैं, अगर मशीनरी टीचर था, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था भूगोल पर, और मार्गी जो थी उसके नंबर खराब से और ख़राब आने लगे थे। तो उसकी माँ परेशान हो गई इससे, और उसने डांटा भी, स्कॉर्नफुली मतलब होता है डांटना, झिड़कना, उसको डांटा भी, और उसे मैकेनिकल टीचर को मतलब कंप्यूटर स्क्रीन को काउंटी इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर मतलब कोई पुलिस वाला नहीं, उस स्क्रीन को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक होता है वो हेड के पास ले करके गए, काउंटी इंस्पेक्टर के पास, कंप्यूटर स्क्रीन को ठीक करने के लिए कि क्या दिक्कत है, क्यों मार्गी कमज़ोर है ज्योग्राफी में, ये देखने के लिए उसके पास उसको ले जाते हैं। किसको? कंप्यूटर स्क्रीन को, कंप्यूटर को। चौथा, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with red face and whole box of tools with dials and wires। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका चेहरा एकदम लाल था, गोल मटोल छोटा सा एक आदमी था जिसके चारों तरफ वायर ही वायर लटकी हुई थी, मतलब चूंकि वो मैकेनिक था इसलिए वायर ही वायर थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मुस्कुराया और मार्गी को एक एप्पल देता है, सेव देता है। देन टुक द टीचर ए पार्ट, और उसको अलग करता है टीचर को, मैकेनिकल टीचर को। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये लगता है कि ये सुधार नहीं पाएगा इसको, ये बिगड़ा ही रहेगा मैकेनिकल टीचर उसका। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again। लेकिन एक घंटे से वो उसे ठीक कर देता है और फिर से मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में प्रकट हो जाता है, आ जाता है। Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। कैसा था? जब लार्ज, बड़ा सा, भद्दा सा, काला सा स्क्रीन पर टीचर प्रकट हो जाता है और सभी लेसन आ जाते हैं उसके, और वही क्वेश्चन उसमें जो पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन भी दिखाई देने लगते हैं उसको। स्क्रीन खराब हो गई थी। दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्की हेटेड। अब जब स्क्रीन को काउंटी टीचर ने ठीक किया तो उतना ख़राब नहीं था जितना पहले था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे ज़्यादा किस हिस्से को मार्गी नापसंद करती थी? वो जिसमें टेस्ट दिया जाता था और होमवर्क दिया जाता था, वो स्क्रीन का वो वाला हिस्सा उसे नापसंद था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। जब वो 6 साल की थी तब से स्क्रीन पर ही पढ़ाई करती रह गई थी, तब से ही उसने टेस्ट जो है स्क्रीन पर ही
देती रह गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही स्क्रीन पर टेस्ट देते थे तो तुरंत उसके नंबर भी सामने आ जाते थे कि कितना नंबर मार्गी ने हासिल किया, कितना नंबर मार्गी पाई है। ठीक है। पांचवा नंबर देखिएगा यहाँ पास। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर आया था ठीक करने के लिए स्क्रीन को, तो वो मुस्कुराता है और काम अपना पूरा करने के बाद मार्गी के सिर पर ऐसे थपथपाता है। पैट मतलब होता है थपथपाना, ऐसे थपथपाता। फिनिश्ड मतलब पूरा करना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहता है, क्या कहता है? इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स। कहता है कि मिसेज जोन्स, ये लड़की की गलती नहीं थी। लड़की चूँकि ज्योग्राफी में कमज़ोर थी ना, वो नंबर कम पा रही थी, वो उसके नंबर और कम होते चले जा रहे थे, तो कहता है कि ये लड़की की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज जियर्ड अ लिटिल टू किक। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो जल्दी जल्दी में इसकी उम्र से अधिक का था, जल्दी जल्दी में रोल कर रहा था, घूम रहा था, जिसकी वजह से इसके समझ में नहीं आ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो ऐसा कहता है। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। कहता है कि अब मैंने इसको 10 साल की लड़की के लेवल का कर दिया है। अब इसके लिए लड़की के हिसाब से, क्योंकि मार्गी अभी 11 साल की थी कुल, तो कहता है कि 10 साल की उम्र के लड़की के हिसाब से मैंने इसको कर दिया है, अब इसको दिक्कत नहीं जाएगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक। कहता है कि इसका जो प्रोग्रेस है, लड़की जो प्रोग्रेस कर रही है, सीख रही है, वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा उस मार्गी के सिर पर ऐसे वो फिर से थपथपाता है। फिर मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश हो गई, दुख हो, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश होना, उदास होना या दुखी होना, दुखी हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। मार्गी को ये लग रहा था कि ये बनेगा नहीं, और न बनने के कारण ये स्क्रीन ले जाएगा ये काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। कहता है कि एक बार टॉमी का भी इसी तरह हो गया था, तो उसकी स्क्रीन जो है ख़राब हो गई थी, और 1 महीने तक उसको पढ़ना नहीं पढ़ा था। हिस्ट्री सेक्टर उसका वो ब्लैंक हो गया था, टोटल खाली हो गया था। हिस्ट्री मतलब इतिहास। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वह टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इसके आगे का जो पार्ट है हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम यहीं पास इसको समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट की लिंक भी इसमें दी हुई है, आप उसमें जा कर के आप दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर उसमें आप देख सकते हैं।